हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत समय के लिए। और लिखा है उसके निकट आनंद की भरपूरी है। आमीन। सबसे पहले संबोधित करूंगा, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत समय के लिए। आदरणीय बिशप महोदय, यहाँ के पासवान, इस कलीसिया की सचिव, सभी पासवान, भाई नहमिया, जीसस कॉज की सारी मिनिस्ट्री, भाई चौरसिया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से इस खूबसूरत भवन में आने का मौका मिला, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आज के दिन में विश्वास करता हूँ प्रभु एक बार फिर से हमसे बोलेगा और बातचीत करेगा। आमीन। मैं धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए। और आज इससे पहले कि वचन के अंदर चलें, आज एक खास बात आपको बोलना चाहता हूँ मेरे प्रियो। इस समय एक बात बताएंगे, यदि हम फॉरेन कंट्री में जाते हैं, सबसे ज़्यादा किस चीज़ को संभाल के रखते हैं? सबसे ज़्यादा जब हम फॉरेन में जाते हैं किस चीज़ को संभाल के रखते हैं? बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे? हाँ, पासपोर्ट, राइट, है ना। जब फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो पासपोर्ट यदि हम कहीं पर दिखाते हैं तो हमको रिकॉग्नाइज किया जाता है। वचन कहता है हम इस पृथ्वी पर परदेसी हैं, हमारे पास एक पासपोर्ट है और वो पासपोर्ट है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। हम बाइबल के ताली बजा सकते हैं। आपको परमेश्वर आशीष दे। इस समय ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम सीधा इस समय, सबसे पहले मैं बाइबल से आरंभ करना चाहता हूँ। ये बाइबल मेरी जिंदगी है। डी। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहां को दिया है, बड़ा पेश कीमत इनाम। गाइए। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहां को दिया है, बड़ा पेश कीमत इनाम। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहां को दिया है, बड़ा पेश कीमत इनाम। रात के समय जब मैं आंसू बहाता हूं, तन्हाई में जब मेरे आंसू गिरते हैं, रात को शायद वो तकिए में सूख जाते हैं। दाऊद कहता है मैं अपना तकिया आंसुओं से भिगाता हूं। सुबह जब उठते हैं तो लगता है सूख गया, आंसू भी सूख गए, रो रो करके सूख जाते हैं। लेकिन आज के दिन कहना चाहता हूं, शायद आपको लगता है मेरे आंसू तकिए में सूख गए हैं, लेकिन ऐसा परमेश्वर का वचन नहीं कहता है। परमेश्वर का वचन ये कहता है मुझको लगता है आंसू सूख गए हैं, लेकिन मेरे आंसुओं की इज्जत है। दुनिया इज्जत करे या ना करे, मेरे आंसुओं की इज्जत है, क्योंकि वचन कहता है उसने मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखा है। हालेलुया। अपनी कुप्पी में रखा है। हम ताली बजा सकते हैं परमेश्वर के लिए। हालेलुया। बहते हैं जब आंसू मेरे, न होता है कोई पासबान। गाइए। बहते हैं जब आंसू मेरे, न होता है कोई पासबान। ये बाइबल तब कहती है मुझसे, तू होता है क्यों परेशान। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल,
ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहां को दिया है, बड़ा बेशकीमत इनाम। हालेलुया। आगे चलेंगे। बहुत सारे मित्र हैं, लेकिन आपने महसूस किया होगा मित्र आज हैं, कल को नहीं हो सकते। एक छोटी सी घटना आपके साथ शेयर करूंगा, हम उसके बाद परमेश्वर के वचन में जाएंगे। समय का बिल्कुल ध्यान रखूंगा मैं, बिल्कुल चिंता ना करें। अमेरिकन नेवी में एक लड़का था जिसका नाम था एरिक। नाम क्या था? आप लोग बोलेंगे, बहुत बड़ी भीड़ है, आप लोग बोलेंगे अच्छा लगेगा मुझको। नाम क्या था? एरिक। पीछे तक आवाज साफ जा रही है? राइट। And he was there in the American Navy. One day he was practicing with a hand grenade. हथगोले का अभ्यास करते करते अचानक गोला फटा, उसका पूरा चेहरा जल गया। And he became ugly. चेहरा बिल्कुल बुरी तरह से बदसूरत हो गया। Such a handsome person. साफ साफ सुनाई पड़ रहा है? राइट। उसकी एंगेजमेंट हुई थी। हम वचन की ओर जाएंगे तुरंत, आप लोग चिंता ना करें। उसकी एंगेजमेंट हुई थी और वो इतना अधिक डर गया, यदि मेरी मंगेतर ने आकर मेरे चेहरे को देखा, वो शादी से बोलेंगे, शादी से। एंड ही वाज सो मच वरीड, व्हाट विल हैपन, आई लव हर सो मच। बहुत ज्यादा मैं उसको प्यार करता हूं, लेकिन मुझको लगता है आज मुझको विजिट करने आ रही है, आज मुझको देखने आ रही है, आज यदि उसने मेरे चेहरे को देखा, पक्की बात है कि वो मना कर देगी। लड़की का नाम डेजी, अगर किसी का नाम है तो खुदा उसको बरकत दे। जब वो आई, उसके आने की आवाज आ रही है, खट खट खट, है ना, हॉस्पिटल के वार्ड में। और जब वो आई, उसने अपनी आंखें बंद कर ली, पता नहीं क्या बोलेगी। सुनिएगा, मालूम नहीं क्या बोलेगी वो। चेहरा बिल्कुल बिगड़ा हुआ, जला हुआ, बिल्कुल कुरूप। मुझको डर है वो कहीं मना ना कर दे। डेजी आई, उसने बुके दिया और आंख बंद करके सोचने लगा अब क्या बोलेगी। उसने कहा, एरिक, यू आर स्टिल वेरी हैंडसम टू मी, हालेलुया। तुम अभी भी मेरे लिए उतने ही सुंदर हो, हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं। इस समय दुनिया एक बार कहेगी, दुनिया एक बार अपमान करेगी, तुम अब किसी लायक नहीं हो, लेकिन आज मुझको कहने दीजिए, एक जन है जो कि आज के दिन भी आपको कहता है, दुनिया कुछ भी कहे, तुम आज भी उतने ही मेरे लिए खूबसूरत हो, क्योंकि तुम्हारे लिए मैंने अपना लहू बहाया है, हालेलुया। मैंने तुम्हारे लिए अपना लहू, इवन टुडे यू आर इक्वली ब्यूटीफुल, हालेलुया। और तब मैं उसके लिए गीत गाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू सिंग अ लव सॉन्ग टू जीसस, हालेलुया। उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। एफ, अगर जानते हैं गाइएगा। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। अच्छा लगा? ठीक से बोलिए, अच्छा लगा?
लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। हालेलुया। इसलिए अब मैं कहूँगा, इससे पहले कि वचन में चलें, अब मैं जीवन भर उसकी स्तुति करूँगा। अगर आपको फ्रीडम लगती है, हाथों को उठा सकते हैं। अगर फ्रीडम लगती है तब, जबरदस्ती नहीं है, हाथों को उठा सकते हैं। आज तक बहुतों के लिए हाथों को उठाए, तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो। आज मैं किसी और के नाम पर नहीं, आज मैं यीशु मसीह के नाम पर हाथ उठाऊंगा। हालेलुया। अब मैं जीवन भर उसी की महिमा करूंगा, हाथ उठा के उसकी स्तुति करूंगा। यीशु के लिए जीऊंगा और उसमें मरूंगा, अब वही मेरी एकमात्र आशा है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। गाइए वो बढ़िया। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वहाँ हल्लेलुया हुल्लड़ होवेगा, वहाँ हल्लेलुया जमघट होवेगा, वहाँ हल्लेलुया हुल्लड़ होवेगा। ताली। वहाँ हल्लेलुया जमघट होवेगा। हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहाँ हल्लेलुया हुल्लड़ होवेगा। हाँ हूँगा मैं, हालेलुया हूँगा मैं, वहाँ हल्लेलुया हुल्लड़ होवेगा। हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहाँ हल्लेलुया हुल्लड़ होवेगा। आमीन। आइए परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। आज शाम से एक वचन बार बार मेरे कान में आ रहा है। आज की तैयारी कुछ और थी, कुछ और सोचा था मैंने, लेकिन इट्स नॉट इंपॉर्टेंट व्हाट वी प्रिपेयर, इट्स इंपॉर्टेंट व्हाट गॉड प्रिपेयर्स इन हेवन टू गिव हिज मैसेज टू यू ऑल। शाम से एक अंतर्द्वंद, एक संघर्ष की स्थिति, इसको मैं बेटर जानता हूं, लेकिन बार बार आता था, नो यू नीड टू टॉक टू द पीपल विद दिस स्पेसिफिक मैसेज। हालेलुया। धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए। और इस समय पढ़ेंगे मेरे लिए इब्रानियों 3 उसका 6, इसको मेरे लिए पढ़ देंगे प्लीज। हाँ, इब्रानियों 3 का 6 जी। हाँ हाँ, मैं इसको पढ़ देता हूं जब तक वहां पर आपका माइक आता है। पर मसीह पुत्र की नाई उसके घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। बोलेंगे, और उसका घर हम हैं। अपने सीने में हाथ रख के बोलेंगे, और उसका घर हम हैं। आज मैं इसके ऊपर फोकस करना चाहता हूं, आज मैं इसके ऊपर फोकस करना चाहता हूं। एंड वी आर द हैबिटेशन ऑफ गॉड, हम परमेश्वर का घर हैं। आज मैं इस बात पर बोलना चाहता हूं मेरे प्रियो। खुद को छोटा मत समझिए। दुनिया नहीं पूछती है, कोई मेरा फोटो नहीं रखता है, मालूम नहीं क्या है, सारी दुनिया तो मेरा अपमान करती है, हर कोई बोलता है तेरी औकात क्या है। चिंता मत कीजिए, दुनिया कुछ भी बोले। आज के दिन खुदा एक बात को कहता है, आज के दिन खुदा एक बात को कहना चाहता है, तुम मेरा घर हो। हालेलुया, तुम मेरा घर हो। आगे देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन कौन है वो परमेश्वर? अपने आप को छोटा मत समझिए। अकेले भी गाते हैं, गाने का मौका ना भी मिले, वचन ये कहता है कोई तुम्हारे साथ गाए ना गाए, मैं यहोवा तेरे साथ गीत गाया करूंगा। हालेलुया, इस बात में तो ताली जरूर बजनी चाहिए। मैं यहोवा तेरे कारण आनंद से, आई विल सिंग विद यू। हालेलुया। हम उसका क्या है?
बोलेंगे हम उसका क्या है? कौन बोल रहा है? ये परमेश्वर बोल रहा है। अब सुनिएगा, ये कैसा परमेश्वर है जो बोलता है हम उसका घर हैं। आज आप टूटे हुए दिल से यहां पर आए होंगे। आज आपको लगता होगा पता नहीं मेरे जीवन में आगे चल के भविष्य क्या है। आज लगता होगा कोई मुझको पूछने वाला नहीं है। आज शायद ऐसा लगता होगा आंसू बहते हैं लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन आज के दिन, आज इस जीसस कॉल्स की मीटिंग के इस शुभ अवसर पर, आज के दिन इस कलीसिया में हाँ और आमीन के साथ मैं बोलना चाहता हूं, गॉड वी वांट टू अप्रिशिएट यू, क्योंकि आपने मुझको गया गुजरा नहीं, लेकिन आपने मुझको अपना निवास स्थान ठहराया है। हालेलुया। आपने मुझको अपना निवास स्थान ठहराया। आई हैव बिकम योर हैबिटेशन। लेकिन यह कैसा परमेश्वर है? मत पढ़िएगा। आपका पहला राजा 8:27, जो स्वर्गों के स्वर्ग में नहीं समाता, वो कहता है तुम मेरा घर हो। हालेलुया। जो स्वर्गों के स्वर्ग में नहीं समाता। आगे चल के देखेंगे मेरे प्रियो, दाऊद एक दिन कहने लगा, राजा दाऊद एक दिन कहने लगा, जब मैं आसमान के तारों और नक्षत्रों को देखता हूं तो मैं सोचता हूं मनुष्य क्या है कि तू उसका विचार करे। आज के दिन धन्यवाद करना चाहता हूं। वही परमेश्वर कहता है हम उसका घर हैं। वी आर द हैबिटेशन ऑफ गॉड। आगे चल के देखेंगे मेरे प्रियो, कौन है वो परमेश्वर? भजन संहिता 104 उसका 2, वो उजियाले को चादर की नाई ओढ़ता है। ऐसा परमेश्वर कहता है कि हम उसका घर हैं। ऐसा परमेश्वर यशायाह 66 के 1 में, आकाश मेरा सिंहासन और धरती मेरे पांव की चौकी है। ऐसा परमेश्वर कहता है हम उसका घर हैं। लास्ट एग्जांपल दूंगा, उसके बाद हम वचन में चलेंगे मेरे प्रियो। सिनाई पर्वत पर जब वो उतरा तो लिखा है सिनाई पर्वत धुएं से भर गया, उसकी महिमा से भर गया। एंटायर साइनाई उसकी महिमा से भर गया। लिखा है पूरा पर्वत भट्ठे की नाई तप रहा था और कांप रहा था। दिस इज रिटन। और खुदा ने बोला मूसा को, लोगों को बोल दे कोई पर्वत को छुए भी नहीं। अगर कोई छुएगा निश्चित रूप से मार डाला जाए। और आगे लिखा है मेरे प्रियो, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, आगे लिखा है और लोगों को बता दे कि बाड़े के पास कोई ना आए, ऐसा ना हो मैं उन पर टूट पड़ूं। सच ए माइटी गॉड। ऐसा सामर्थी परमेश्वर, ग्रहों और नक्षत्रों को बनाने वाला, मैं जो मिट्टी हूं, मैं जो कुछ नहीं हूं। आज की शाम आपके लिए गुड न्यूज है मेरे प्रियो, जो स्वर्गों के स्वर्ग में नहीं समाता, वो आपको कहता है तुम मेरा घर हो। हालेलुया। तुम मेरा घर हो। हालेलुया। आगे देखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको मेरे प्रियो। अब एक बात मैं कहना चाहता हूं, जब कोई अपना घर बनाता है, अभी हम धमतरी में थे, हाँ, जहां भी जाते हैं हमको किसी न किसी घर में जाने का मौका मिलता है, खाना भी मिलता है। अच्छा, जिस घर में भी जाते हैं अलग अलग थीम है। लिविंग रूम को किसी ने बड़ा अच्छा बनाया है, किसी ने ड्राइंग रूम को बड़ा अच्छा बनाया है, सोफे का कट अलग अलग है। जहां जहां जाते हैं घर बिल्कुल अलग अलग दिखते हैं। आज के दिन एक बात आपके साथ मैं कहूंगा मेरे प्रियो, जब उसने कहा तुम मेरा घर हो, तो एक बात सुन लीजिए, जब वो मेरे घर के अंदर आए, जब वो मेरे जीवन के अंदर आए, तो मेरे घर के अंदर वो किन बातों को देखना चाहता है? मेरे घर के अंदर वो किन बातों को देखना चाहता है, यहां पर देखेंगे। जब घर बनाते हैं बड़ी हसरत से बनाते हैं। पर्दे का रंग ऐसा होगा, फर्नीचर ऐसा होगा, है ना, शैंडलियर ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। जब हम घरों को बनाते हैं तो बड़े शौक से बनाते हैं। लेकिन आज किसने कहा है तुम मेरा घर हो? बोलेंगे किसने कहा है आज तुम मेरा घर हो? जब परमेश्वर ने कहा है तो आइए थोड़ी देर के लिए हम विचार करें, जब परमेश्वर मेरे जीवन में आए, मेरे घर को कैसा होना चाहिए, मेरे जीवन को कैसा होना चाहिए। देखेंगे। नंबर 1, आपने वाली तस्वीर देखी है, देख मैं खड़ा द्वार पर खटखटाता हूं, है, देखी है ना, बहुत ही पॉपुलर पिक्चर है। उसने जब इस पिक्चर को बनाया तो उसने काम किया, उसने पिक्चर को डिस्प्ले में रख दिया। लोग वहां पर आए, लोग देखने लगे। देखने के बाद अलग अलग लोगों ने कमेंट किया, लेकिन एक ने बोला सर आपकी तस्वीर में कुछ गड़बड़ है। बहुत फेमस ये तस्वीर है, बहुत फेमस, वर्ल्ड वाइड लोग इस तस्वीर को जानते हैं। आपके पिक्चर में कुछ गड़बड़ है। बोला गड़बड़ क्या है?
बोला आपने बना तो दिया सब कुछ, यीशु मसीह खटखटा भी रहा है, लेकिन दरवाजे में कुंडा नहीं है। कुंडा होता है ना बाहर से खोलने का, दरवाजे में क्या नहीं है? हाँ, कुंडा नहीं। उसने कहा यही तो खासियत है, इस दरवाजे की यही खासियत है, कुंडा नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि जब कोई खटखटाए द्वार को अंदर से खोला जाए। हालेलुया, द्वार को अंदर से खोला जाए। मैंने जानबूझ के यहां पर कुंडा, वो खटखटा रहा है, कुंडा मुझको खोलना है, लेकिन जब वो अंदर आए मेरे घर में, वो किन बातों को देखेगा? नंबर 1, समय को देख करके चलते हैं। सबसे पहले जब वो आए, यीशु मसीह आए मेरे जीवन में, तो बोला चाहिए खुदा मेरे घर को देख। सबसे पहले वो चाहता है, हम उसका घर हैं। सबसे पहले वो चाहता है मेरे घर में, मेरे जीवन में उसकी वेदी बनाई जाए। हालेलुया, उसकी वेदी बनाई जाए। सुनिएगा, वेदी का मतलब क्या होता है, थोड़ी देर समझाना चाहता हूं। वेदी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, अच्छा बोला, बोलिए। ऑल्टर। ऑल्टर इज अ ग्रीक वर्ड दैट कम्स फ्रॉम द वर्ड ऑल्टेरियम। ऑल्टेरियम का मतलब होता है भूमि से थोड़ा सा उठा हुआ, जमीन से थोड़ा सा उठा हुआ हिस्सा, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। अब सुनिएगा, सबसे पहले जब यीशु मसीह आए तो मेरे जीवन के अंदर देखे, मेरे घर में देखे, उसके नाम पर मैंने वेदी बनाई है। यानी अपने जीवन के द्वारा सबसे बड़ी महिमा, सबसे ऊंचा स्थान मैं अपने जीवन के अंदर अपने यीशु मसीह को दूं। हालेलुया, यीशु मसीह को जब वो मेरे घर के अंदर आए, मैं इसको लेकर के आऊं, खुदा आ, अंदर आ, देख मेरे जीवन में सबसे ऊंचा स्थान किसी और का नहीं, लेकिन मेरे जीवन में सबसे ऊंचा स्थान आपका है। हालेलुया, आपका स्थान है। आगे देखेंगे, बहुत आपको खूबसूरत लगेगा मेरे प्रियो। एरिक लिडल एक एग्जाम्पल है। एरिक लिडल एक एग्जाम्पल है। एरिक लिडल वो था, मैंने क्या बताया अभी, सबसे पहले मेरे घर में, मेरे जीवन में प्रभु क्या चाहता है? एक बोलेंगे क्या क्या वो चाहता है? अभी अभी बोला मैंने, वेदी। वेदी का मतलब होता है उठा हुआ स्थान। जब वो मेरे जीवन में आए तो देखे मेरे जीवन में सबसे ऊंचा स्थान किसी और का नहीं, लेकिन यीशु मसीह का है। जब वो इन बातों को देखेगा मेरे प्रियो, हम उसका घर हैं। घर हैं बोलने से क्या होता है? घर हैं बोलने से क्या होगा? खुदावन, इफ आई एम योर हैबिटेशन, कम एंड सी। मेरे घर में, मेरे जीवन में आपकी वेदी है, और मैंने आपको और मैंने आपके नाम को सब बातों से बढ़ करके महत्व दिया है। हालेलुया। जिस दिन ऐसा होगा, मैं आपको कहना चाहता हूं, एक नई आशीष से आप भर जाएंगे। आमीन। आगे देखेंगे। एरिक लिडल के बारे में आपको इस समय बताना चाहता हूं। इंग्लैंड का एथलीट था, इंग्लैंड का एथलीट। इधर देखिएगा, इंग्लैंड का एथलीट ओलंपिक के लिए जब प्रैक्टिस होती थी, उसको बुलाते थे इतवार के दिन, संडे के दिन। लेकिन बोलता था अगर संडे के दिन बुलाओगे, मैं किसी भी हालत में ओलंपिक की प्रैक्टिस के लिए, अगर मुझको संडे के दिन बुलाओगे, मैं किसी भी हालत में प्रैक्टिस के लिए आई विल नॉट कम। क्यों? वो खुदा का दिन है। क्योंकि वो खुदा का दिन है, जो परमेश्वर का दिन है। मैं जानता हूं अगर मैं खुदा को ऑनर करूंगा तो परमेश्वर मुझको ऑनर करेगा। हालेलुया, तब परमेश्वर मुझको ऑनर करेगा। बाइबल जब मैं पढ़ता हूं, जब मैं बाइबल को हाईलाइट करता हूं, तो परमेश्वर मुझको हाईलाइट करता है। हालेलुया, तब परमेश्वर मुझको हाईलाइट करता है। हम ताली बजा सकते हैं, आप बिल्कुल फ्री होकर बजाइए। When I highlight the word of God, when I highlight the word of God, God highlights me. अब सुनिएगा, एरिक लिडल की एक बात बड़ी खूबसूरत है। संडे को बुलाते थे, वो आता नहीं था। मुझको चर्च में जाना है, मुझको खुदा के भवन में होना अवश्य है। मैं एक बात को जानता हूं, यदि मैं परमेश्वर को ऊंचा स्थान दूंगा, बुला लो, प्रैक्टिस करा लो, मैं उस टाइम में नहीं आऊंगा। अल्टीमेटली उसका सिलेक्शन ओलंपिक में हुआ, ठीक है। और मैं परमेश्वर की महिमा के लिए बोलना चाहता हूं, अकेला एथलीट है वर्ल्ड में जिससे फर्राटा दौड़ में 5 ओलंपिक में उसने गोल्ड मेडल लिया। हालेलुया, उसने गोल्ड मेडल लिया। 5 ओलंपिक के अंदर उसने गोल्ड मेडल लिया। और उसकी एक आदत थी, इधर देखिएगा, उसकी एक आदत थी, जब वो दौड़ता था वो ऊपर देखता हुआ दौड़ता था। ऐसे हमसे संभव नहीं है, ऐसे ऊपर देख के आप चल नहीं सकते हैं, बिल्कुल टकरा जाएंगे। लेकिन उसकी आदत थी ऊपर देख करके दौड़ना। लोगों ने पूछा ये क्यों करते हो, ऊपर देख के क्यों दौड़ते हो? हम तो गिर जाएंगे भाई।
ऊपर देख के दौड़ना आसान है? आसान है क्या? वो बोलता था जब मैं ऊपर देखता हूं तो मैं किसी और को नहीं देखता, मनुष्य को नहीं देखता हूं, मैं ऊपर देखता हूं, मैं अपने परमेश्वर को देखता हूं। और उस समय मेरा परमेश्वर मुझको कहता है, यदि तुम मुझको देखते रहोगे मैं तुमको और ऊंचाई पर उठाऊंगा। हालेलुया, मैं तुमको और ऊंचाई पर उठाऊंगा। मैं ऊपर देख करके दौड़ता हूं, मैं ऊपर देख करके दौड़ता हूं। हमेशा जब मैं ऊपर देखता हूं मैं जानता हूं, जब मैं दौड़ता हूं मैं देखता हूं बहुत लोग दौड़ रहे हैं, ट्रैक है बिल्कुल, लोग दौड़ते चले जा रहे हैं, मैं थकने लगता हूं। जब मैं थकने लगता हूं उस समय काम करता हूं, मैं एक बार फिर से आंख उठा करके ऊपर की ओर देखता हूं। उस समय मेरा परमेश्वर कहता है, माय सन, तुम्हारे पांव को हिरनी के समान बनाने वाला मैं परमेश्वर हूं। अगर तुमने मेरे नाम को इज्जत दी है, मैं तुम्हारे नाम को इज्जत दूंगा। अब मैं तुमको बहुत आयत के साथ उठाऊंगा। हालेलुया, तुम मेरा घर हो। आगे चल के सुनिएगा मेरे प्रियो, आपको सच में अच्छा लगेगा। इस एरिक लिडल ने, एक दिन की बात है, एक दिन की बात है, उसने डिसीजन लिया, अब मैं ओलंपिक में नहीं दौड़ूंगा। आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस। और वो मिशनरी बन करके जापान में चला गया। हालेलुया, उसको परमेश्वर ने उठाया। और एक बार उससे इंटरव्यू लिया गया, मैंने आज ही पढ़ा। जब इंटरव्यू लिया गया उसने कहा, मुझको परमेश्वर ने इसीलिए ऊंचा स्थान दिया क्योंकि परमेश्वर को मैंने अपने जीवन में, अपने घर में मैंने ऊंचा स्थान दिया था। हालेलुया, इसलिए मुझको परमेश्वर ने उठाया। आज के दिन कहना चाहता हूं, अगर जॉब में स्ट्रगल कर रहे हैं, जीवन के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सारी परीक्षाओं का सामना कर रहे हैं, आज के दिन बोलिएगा, खुदाबंद मैं तेरा घर हूं, लेकिन जब तू मेरे घर के अंदर आए तू एक बात को देखेगा, मेरे घर में सबसे ऊंचा स्थान किसी और का नहीं लेकिन तेरा स्थान है। हालेलुया, जब हम ये देखेंगे हमको परमेश्वर आशीष देगा। आमीन। दूसरी बात, क्या बोलता है यूहन्ना? यीशु मसीह ने क्या बोला? जितने लोग स्त्रियों से पैदा हुए उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा, बोलिए, कोई नहीं हुआ। जितने लोग स्त्रियों से पैदा हुए, मतलब अगर देखेंगे तो मूसा से भी बड़ा है, देखेंगे तो अब्राहम से भी बड़ा है। हम क्या हैं? लेकिन जो सबसे बड़ा है वो क्या कहता है? मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो जंगल में पुकारने वाले की आवाज हूं। क्या तुम्हारा परिचय है? आई एम नॉट मिस्टर सो एंड सो, आई एम जस्ट अ वॉइस इन द विल्डरनेस। मैं सिर्फ जंगल में पुकारने वाले की आवाज हूं। आज के दिन कहूंगा, बहुत अच्छा ड्रामा था आप लोग का, स्किट वॉज वेरी गुड। आज बच्चों के जीवन को हम लोगों ने देखा। इन बच्चों को आज मैं बोलना चाहता हूं क्योंकि जीसस कॉल्स ने ऑर्गेनाइज किया है। आज के दिन एक स्पेशल मैसेज आपको मैं देना चाहता हूं। जवान बच्चों को आज मैं बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह को अपने जीवन में उठा करके रखिए। लिखा है, अगर कोई मुझे ऊंचे पर उठाएगा मैं उसको ऊंचे पर उठाऊंगा, नहीं लिखा है मैं उसे ऊंचे पर खींच लूंगा, लिखा है। अगर दलदल में भी मेरे पांव हैं, अगर मेरे पांव कहीं पर फंसे हुए भी, मैं एक बात को जानता हूं, दुनिया तो और एक बार धक्का देके गिरा देगी, लेकिन मैं जानता हूं एक जन है जो कभी मुझको छोड़ेगा नहीं, लेकिन मेरे हाथों को खींच करके उठाने वाला, मेरे हाथों को संभालने वाला, मुझको चट्टान पर खड़ा करने वाला मेरा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, वो मेरा प्रभु यीशु मसीह है। अच्छी तरह से आपको परमेश्वर आशीष देगा। इस समय देखते हैं, एक गीत में और चलेंगे। साफ साफ है, डी माइनर। जब मैं तेरा घर हूं तो एक काम कर, क्योंकि तू पवित्र है मुझको भी पवित्र बना। आमीन, मुझको भी पवित्र बना। हम उसका घर हैं। जब हम उसका घर हैं और जब वो आए मेरे जीवन के अंदर सबसे ऊंचा स्थान यीशु मसीह को मिले। मालूम है आपको? आपको मालूम है दुनिया में सबसे पहले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने वाला कौन था? युबाल। अगर परमेश्वर के वचन को देखें, इट वाज युबाल। लिखा है उसने ही सारे तार वाद्यों और आपका वाद्य यंत्रों का उसने आविष्कार किया। लेकिन ना मुझको कुछ और लगता है, मुझको कुछ और लगता है। वचन में लिखा है उसने सारे वाद्य यंत्रों का आविष्कार किया, लेकिन मुझको कुछ और लगता है। मुझको यह लगता है पहला इंस्ट्रूमेंट कब बना? उस दिन बना जब वो मिट्टी था,
जब खुदा ने उस मिट्टी को साना, जब उसने आदम को बनाया, जब उसके नथुनों में उसने जीवन की श्वास फूंक दी, इसलिए उसने फूंक दी कि आगे चल के आदम जीवन भर उसकी महिमा के लिए लगातार बजता रहे। हालेलुया। हम में से हर एक के जीवन के लिए आज के दिन कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, उसने सांस फूंकी है। बांसुरी जितनी खोखली होगी सुर उतना मीठा होगा। बांसुरी जितनी खोखली होगी सुर उतना मीठा होगा। आज के दिन बोलना चाहिए, खुदाबंद मुझको फूंक, अपनी पवित्र आत्मा से मुझको फूंक। और जब तू मुझको फूंकेगा, जीवन मेरा खोखला सही, लेकिन यदि मेरा परमेश्वर मुझको फूंकेगा, मेरे जीवन से वो संगीत निकलेगा। सुनिएगा, मेरे जीवन से वो संगीत निकलेगा। जब मैं गाऊंगा, जब मैं बजाऊंगा, जब मैं उसके नाम की महिमा करूंगा, एक बात होगी वहां पर, और वाली बात ये होगी, जब मैं गाऊंगा, जब मैं बजाऊंगा, जब मैं उसके नाम की महिमा करूंगा, खुदा जब अपनी आत्मा को मुझ पर फूंकेगा, मेरे गाने से बहुतों के जीवन के यरीहो की दीवार धड़धड़ा करके गिर जाएगी। हालेलुया। बहुतों के जीवन की दीवार। हालेलुया। आज के बाद से मैं ऐसा गाऊंगा, आई विल सिंग लाइक दिस, आई विल सिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। लास्ट, लेकिन बहुत अच्छा गीत है, मैं तेरा घर हूं इसीलिए, मैं तेरा घर हूं इसीलिए, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे। आंखों को बंद करेंगे, कर दे प्रभु पवित्र मुझे, हाउ स्वीट, बना दे प्रभु। स्वयं परमेश्वर ने कहा है, मैं तेरे साथ गाऊंगा। गॉड इज सिंगिंग विद यू। शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु। और एक बार, पवित्र मुझे, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। एक साथ, दुनिया की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर, दुनिया की अभिलाषाओं पर, ये शैतान की सारी ताकत पर विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना। वेरी नाइस। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। आमीन। अच्छा लगा? इट इज सो नाइस। पूरी ताकत से गाना चाहिए। स्वर्गदूतों के सामने हमारा सुर कुछ नहीं है।
लेकिन धन्यवाद करता हूं, तू टूटे हुए दिल को भी तुच्छ नहीं जानता, तू टूटे हुए सुर को भी तो तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। जब मैं गाऊंगा तो ऐसा गाऊंगा, तब तक गाऊंगा जब तक मेरी आवाज उस स्वर्गों के स्वर्ग तक ना पहुंच जाए। हालेलुया। अगर वो गौरैये के बच्चे तक को आहार देता है, अगर वो कौवे के बच्चों तक को आहार देता है, जब मैं गाऊंगा, अकेले गाऊंगा, बाथरूम में गाऊंगा, लेकिन मैं जानता हूं कोई सुने ना सुने, मेरा खुदा मेरी आवाज को सुनता है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं खुदा। दुनिया की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर, विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, ओ विजय। ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना। ताकि तेरे जैसा दिखूं। हालेलुया लॉर्ड। साधु सुंदर सिंह एक बार अमेरिका गए। आज मैं सुबह एक बात बोल रहा था, बच्चे कैसा दिखते हैं? माँ बाप से मिलते जुलते हैं कि नहीं? बोलिए, बोले। हाँ, जब बच्चा पैदा, अल्ले ले 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 ले, बिल्कुल आंख बिल्कुल ना मम्मा की तरह है, तो पापा बीच में आएंगे, नाक तो मेरी तरह है। होता है ना? होता है कि नहीं? हाँ या नहीं? हाँ। आवाज अच्छी आनी चाहिए। इतना बड़ा चर्च है, इतनी स्ट्रेंथ है। हाँ, अगर आप प्रार्थना करेंगे आपकी आवाज स्वर्गों के स्वर्ग तक पहुंच जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। साधु सुंदर सिंह, हाँ एक बात मैं बोल रहा था, बच्चों का चेहरा किससे मिलता जुलता है? हमने कितनी बार बोला है ना, जिसने उसको ग्रहण किया उसने उसको अपना बेटा और बेटी होने का, बोलिए, सोच समझ के बोलिए, बेटा और बेटी होने का। तो एक सवाल है, अगर मैं उसका बेटा उसकी बेटी हूं, क्या मैं उसकी तरह दिखता हूं? डू आई लुक लाइक माई फादर? हालेलुया। ताकि स्वर्ग जब देखे तो बोले, अरे अरे देखो, बिल्कुल यीशु मसीह की तरह दिखता है। हालेलुया। अगर स्वर्ग देखे तो बोले, अरे देखो देखो, बिल्कुल इसके जीवन को जब मैं देखता हूं, जब मैं चलने लगूं, कोई ना बोले मिस्टर अजीत होरो या पास्टर अजीत होरो जा रहे। नो, आई एग्जिस्ट नो मोर। आज के दिन कहना चाहता हूं, खुदावन जब मैं चलने भी लगूं, मैं ना दिखूं, लेकिन मेरे जीवन के द्वारा तू दिखाई दे। हालेलुया। मेरे जीवन के द्वारा तू दिखाई दे। हालेलुया। डू आई लुक लाइक माई फादर? क्या मैं अपने पिता, गा तो दिया, ताकि तेरे, तो कैसे दिखेंगे? वो तो मेरा स्वर्गीय पिता है। लेट मी लुक लाइक जीसस। हालेलुया। आपको पता है, अगर आदमी औरत, एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूं, अगर पति पत्नी अगर 25 साल से ज्यादा, अगर बहुत प्रेम के साथ, बिना झगड़ा तो होता है छोटा मोटा, वो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वो बड़े प्रेम से रहते हैं, मालूम है साइकेट्रिस्ट क्या बोलते हैं? उनकी शक्ल आपस में मिलने लगती, भाई बहन दिखते हैं। सच्ची बात बोल रहा हूं, बिल्कुल भाई बहन दिखते हैं। अब हम लोग को देख लीजिएगा, हम लोग दिखते हैं कि नहीं पता नहीं, है ना? वी लुक लाइक दिस। अगर आदमी औरत एक साथ बिल्कुल आनंद के साथ, ये परमेश्वर की उपस्थिति में, अगर एक साथ परमेश्वर के भय के साथ रहने पाए, उनके चेहरे आपस में, बोलिए, उनके चेहरे आपस में, तो जब मैं यीशु मसीह के साथ लगातार रहूंगा, मेरा चेहरा भी यीशु मसीह से मिलने पाएगा। हालेलुया। हमारा चेहरा भी यीशु मसीह से मिलने पाएगा। ताकि तेरे जैसा दिखूं,
सोच के गाइएगा लास्ट लाइन। ताकि तेरे, ब्यूटीफुल, ताकि तेरे जैसा, और थोड़ा घुमाइए, ताकि तेरे जैसा दिखूं। लास्ट पॉइंट, हार्डली 5 मिनट, 5 से 7 मिनट, नॉट मच, है ना, समय को मेंटेन करके चलेंगे। सबसे पहला स्थान, जब यीशु मसीह मेरे घर में आए, देखे, खुदा आजा आजा आजा, यीशु मसीह आजा, देख मेरे घर में, मेरे जीवन में सबसे ऊंचा स्थान किसी और का नहीं है, लेकिन खुदाबंद आपका स्थान है। अगर आपको मैंने ऊंचा स्थान दिया है, हो नहीं सकता तू मुझको ऊंचा स्थान नहीं देगा, हालेलुया, तू मुझको संभालेगा, हालेलुया। लास्ट पॉइंट आपके सामने लूंगा। दूसरी बात, यदि हम उसका घर बनना चाहते हैं, वी नीड टू हैव अ थैंकफुल लाइफ। सबसे पहला क्या था, मेरे घर में उसकी क्या होनी चाहिए, वेदी होनी चाहिए। दूसरा, एक थैंकफुल जीवन। आप उस घर में जाना पसंद करेंगे जहां दिन भर झगड़े होते हैं, लड़ाई झगड़ा, है ना, सब कुछ वहां पर होता हो, एक दूसरे की शिकायत होती है ना, कोई गाली बक रहा है, कौन क्या कर रहा है, ऐसे घर में कोई जाना पसंद, बोलेंगे कोई पसंद? अरे छोड़ो, घर कौन जाता है, यहीं पर बैठे रहो, अभी जा करके कुछ और होगा। आ गए तो औरत बोलने लगी, नहीं तो आदमी बोलने लगा, ये बनाया है। इतनी ज्यादा शिकायत की कोई घर में जाना पसंद, बोलेंगे घर में जाना पसंद? तो जब यीशु मसीह आता है, जब वो हमारे जीवन में शिकायत को देखता है, अरे तुमने क्या किया, तूने कुछ नहीं किया, अरे ये है वो, जब इन बातों को देखता है, यीशु मसीह का मन खुश नहीं होता है। वो चाहता है हमारे जीवन के अंदर, हमारे जीवन में उसके प्रति धन्यवाद लगातार निकलता रहे, हालेलुया। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, लिखा है बी थैंकफुल अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। हर बात में, बोलिए हर बात में। अरे कैसे करूं हर बात में जी, कोई बात है? हर बात में तो कर नहीं सकता, मैं तो दांत पीस रहा हूं, मेरे लाइफ के अंदर कोई ये नहीं किया, वो नहीं किया, 10 प्रकार की बातें, हर बात में कैसे धन्यवाद करूं? लेकिन मैं चुप हो जाता हूं। खुदा, जब मैं आगे पढ़ता हूं तो लिखा है हर बात में धन्यवाद करो, मैं नहीं करता, लेकिन आगे क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर की मसीह यीशु में यही इच्छा है, क्योंकि उसकी यही इच्छा है। जब मैं धन्यवाद देना जानता हूं, जब मैं धन्यवाद करना जानता हूं, मेरे प्रियो इस समय सुनिएगा, यरीहो की दीवार, उसके बारे में मैं पढ़ रहा था, डॉक्टर नेहमिया, मैं इसको पढ़ रहा था। अब मैंने ये देखा, इतनी मोटी दीवार थी, 3-3 रथ एक साथ दौड़ सकते थे, 3-3 चैरियट्स एक साथ दौड़ सकते थे, इतनी मोटी दीवार, उसको गिराना था। यहोशू ने क्या कहा? कुछ नहीं करो। कितने चक्कर लगेंगे? जोर से, इधर से आवाज नहीं आ रही, इन्होंने नहीं पढ़ा है वचन। हाँ बोलिए, कितने चक्कर? हाँ, अब यहां जोर से आवाज आई, 7 चक्कर। जब वो चक्कर लगाने लगे तो बोला कि धन्यवाद करो। 7वां चक्कर जब आया, उसने कहा अब ऊंचे स्वर से क्या करो? बोलिए ऊंचे स्वर से। अब इधर देखिएगा, हल्का सा एक्टिंग कर रहा हूं, मैं चक्कर लगा रहा हूं, लेकिन एक आंख से देख रहा हूं कि मतलब दीवार में कुछ हुआ कि नहीं। अभी तक तो क्रैक भी नहीं आया, लेकिन लिखा है और ऊंचे स्वर से। जब क्रैक होता हुआ ना दिखे, काम होता हुआ जब ना दिखे, एक काम कीजिएगा ढीठ की तरह, और ऊंचे स्वर से परमेश्वर के नाम का धन्यवाद कीजिए, हालेलुया। उस समय स्वर्ग एक बात को बोलेगा। खुदा अय्यूब को देखता था कि नहीं? उधर से जवाब दीजिए, देखता था या नहीं? देख करके बोलता था, तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? खुदा नहीं बदलता सर। जब देखता है ना कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन ये धन्यवाद दे रहे हैं। सेंट पॉल्स की कलीसिया धन्यवाद दे रही है, तो क्या बोलता है स्वर्गदूतों को मालूम है? इसका काम नहीं हो रहा है, बीमारी बनी हुई है, तंगहाली बनी हुई है, मुकदमा लगा हुआ है, लेकिन तो भी क्या कर रहा है? बोलेंगे तो भी क्या कर रहा है? तो मैं एक काम करूंगा,
अनुग्रह से भर करके आज मैं इसके जीवन के अंदर वो काम करूंगा जिसकी इसने कल्पना भी नहीं की। हालेलुया। मैं इसको बहुत ताकत के साथ आशीष दूंगा जब ये धन्यवाद देते हैं, जब लोग धन्यवाद देते हैं। इस समय एक बात को बोल करके समाप्त करूंगा मेरे प्रियो। वो चक्कर लगा रहे थे, ध्यान से सुन के जाइए। हम कल दिल्ली निकल जाएंगे, लेकिन सुनिएगा, रायपुर के लोगों से हम दोनों बोलना चाहते हैं, वी लव यू ऑल। आप लोग के प्रति मन में एक प्रेम हमारे अंदर उत्पन्न हो गया है। चक्कर लगने लगा, 7वां चक्कर लगने लगा। ऊंचे स्वर से जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह स्थान तुझको दे दिया है। हालेलुया। और जब वो ऊंचे स्वर से गाने लगे, स्तुति और महिमा करने लगे, दीवार धड़धड़ा करके क्या हो गई? बोलिए, क्या हो गई? नोट किया है कभी कि कहां गिरी? उन्हीं के ऊपर गिर जाती। लेकिन जो खुदाई हुई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो है वो बोलता है दीवार बाहर की ओर नहीं गिरी, दीवार अंदर की ओर गिरी। लेकिन दीवार गिरी तो भी राहाब का घर स्थिर बना रहा। हालेलुया। राहाब का घर तो भी स्थिर बना रहा, क्योंकि इसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया था। गिरने दो दीवारों को, गिरने दो। मैं जानता हूं दीवारें हिलेंगी, सब कुछ डगमगाएगा, सब कुछ होगा, लेकिन अगर मैंने खुदा के ऊपर ईमान रखा है तो मैं एक बात को जानता हूं मेरे प्रियो, मैं जानता हूं दीवारें गिरेंगी, लेकिन मेरा घर हमेशा बना रहेगा, मेरा घर हमेशा स्थिर रहेगा। हालेलुया। मेरा घर हमेशा स्थिर रहेगा। अच्छी तालियां। लास्ट में हूं, मैं समाप्त कर रहा हूं। लास्ट अंतरा। क्योंकि जितने, अगर परमेश्वर बहुत बातों को पूरा ना करे ना, तो एक बात को सोचिएगा, शायद मेरी कल्पना और उसकी कल्पना में जमीन और आसमान का शायद कुछ और सोच के उसने नहीं किया है। लास्ट बोल रहा हूं मैं, कुछ और सोचा होगा खुदा ने, कोई बात नहीं, लेकिन तो भी मैं धन्यवाद दूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। हबक्कू को गा रहा हूं, चाहे दाखलताओं में फल लगे या ना लगे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां रहे या ना रहे, अंजीर के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, खुदा चाहता है कि जब मैं उसका घर हूं, जब वो मेरे जीवन में आए, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, जब मैं धन्यवादी होने लगता हूं, तो खुदा एक बात को कहता है, जिस प्रकार वो अधर्मी न्यायी ने कहा था मैं इस विधवा के न्याय को चुकाऊंगा, हमारे न्याय को भी वो चुकाता है। लास्ट, जितने परमेश्वर को प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर, ये कैसे? लास्ट एग्जांपल, एक राइटर है बहुत अच्छा, समरसेट, एंड ही राइट्स, जब मैं बच्चा था मुझको केक खाने का बहुत मन करता था। क्या खाने का? बढ़िया से इधर से बोलिए, सुनाई पड़ा कि नहीं? हाँ, क्या खाने का मन करता था? केक। हाँ, राइट। तो बोलता था कि मुझको इतना अच्छा लगता था केक खाना। मेरा जन्मदिन आया, मां ने मुझको पैसा दिया, बोला जा करके केक खाने का सामान लेकर के आओ, केक बनाने का। क्या क्या डालते हैं मुझको पता नहीं पूरा, लेकिन डालते होंगे, है ना? जो कुछ डालते हैं, मैदा तो होता ही है, ड्राई फ्रूट तो होता ही है ना, एसेंस भी होता है, अलग अलग चीजें होती हैं, अंडा भी होता है। उससे बोला मैं जा करके ले करके आया, समझ के जाइएगा प्लीज। मैं ले करके आया और लाने के बाद मैंने कहा घर में रख दिया, बर्थडे तो कल है, अब इतना समय तक मुझको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं? बोला रात को मैं उठा और धीरे से जाके मैंने कहा अगर केक इतना अच्छा है तो जो कुछ खाऊंगा वो कैसा लगेगा? टेस्टी लगना चाहिए। उसने बोला मैंने मैदे को खाया, मैंने थूक दिया, मैदा मुझसे हुआ ही नहीं। मैंने कुछ और चीज़ों को भी चखा, बिल्कुल टेस्टी नहीं था। लेकिन जब सुबह हुई, मेरी माँ ने मुझको विश किया, सारे सामान को ओवन में डाला, एक प्रॉपर टेम्परेचर के अंदर, जो चीज़ें मुझको बेस्वाद लग रही थी, एक प्रॉपर टेम्परेचर के अंदर जब उसने डाला और जब उसने ओवन से निकाला, वही बहुत ही खूबसूरत और स्वादिष्ट केक बन गया था। मेरे जीवन की अलग अलग परिस्थितियां शायद मुझको स्वादिष्ट नहीं लगती हैं, शायद मुझको टेस्टी नहीं लगता होगा, बीमारी है, ये है, वो है, लेकिन ये बात बोल के मैं समाप्त करूंगा, यीशु इन बातों को अपने हाथ में ले और पवित्र आत्मा की भट्ठी में डाल। जब वो बाहर निकल करके आएगा तो मैं जानता हूं केक से भी ज्यादा वो स्वादिष्ट होगा। हालेलुया, वो केक से भी ज्यादा स्वादिष्ट होगा। आपको परमेश्वर बहुत आयत के साथ आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। एक और गीत के साथ हम समाप्त करेंगे इस समय, और वो वाला गाना बहुत अच्छा है, वहां हालेलुया
क्या होगा? हमने आज गाया तो नहीं है? आइए खड़े हो जाइए। लास्ट एफ मेजर। वहां हल्लेलुया हुल्लड़ होवेगा, वहां हल्लेलुया चमघट होवेगा, वहां हल्लेलुया हुल्लड़ होवेगा, वहां हल्लेलुया चमघट होवेगा। हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहां हल्लेलुया हुल्लड़ होवेगा। कहिए वहां होवेगा, वहां हल्लेलुया जमघट। बढ़िया, हालेलुया। हूँगा मैं, हालेलुया हूँगा मैं, वहाँ हल्लेलुया हुल्लड़ होएगा। हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहाँ हल्लेलुया हुल्लड़ होएगा। आंखों को बंद करेंगे, आंखों को बंद करेंगे। इस समय परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। धन्यवाद करता हूं प्यारे खुदावंद, एक एक जन ने आज आपके वचन को सुना है। आपका धन्यवाद करता हूं। आपने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम पर जमा होते हैं, आपने ये नहीं कहा मैं वहां पर आऊंगा, आपने कहा मैं ऑलरेडी उनके बीच में होता हूं। आप इस समय हमारे बीच में हैं, चंगा करने के लिए आप हमारे बीच में हैं, हमें छुटकारा देने के लिए आप हमारे बीच में हैं, अंधकार की ताकतों से आजाद कराने के लिए आप हमारे बीच में हैं। हालेलुया, आपका धन्यवाद करता हूं। आपका वचन कहता है आदि में पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, चारों तरफ गहरा जल था और चारों तरफ अंधकार था, लेकिन तो भी लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा उस पर मंडराता था। आज यदि इनके जीवन के अंदर कोई भी चीज बेडौल है, आज यदि सुनसान है, आज यदि कोई बीमारी है, आज यदि किसी प्रकार का कोई जादू टोना, कोई अंधकार की ताकत है, आज के दिन कहना चाहता हूं आपका पवित्र आत्मा इस समय हमारे बीच में मंडराने पाए। हालेलुया, इस समय मंडराने पाए। एक एक मैं जानता हूं हम चंगा करने वाले कोई नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम में से हर एक को प्रार्थना की आवश्यकता है, लेकिन मैं विश्वास के साथ इस समय कहना चाहता हूं अगर आप दया करें, अगर आप दया करें परमेश्वर, आप दया करने के द्वारा हमारी बीमारियों को इसी समय चंगा कर सकते हैं। आप दया करने के द्वारा इसी समय हमारे जीवन के अंदर से बहुत सारे पहाड़ों को हटा सकते हैं। आपका धन्यवाद करता हूं। एक एक जन को बहुत आयत के साथ आशीष दे। उसने कहा मैं अपने वचन को भेजकर तुम्हें चंगा करता हूं। इस समय अपने वचन को वो हमारे बीच में भेजता है। हालेलुया, इस समय अपने वचन को वो हमारे बीच में भेजता है। I am no one, even I need his healing। लेकिन अपने वचन को भेजकर वो हम में से हर एक की आत्मा को, हम में से हर एक के जीवन के उन घावों को, जिन घावों को शायद कोई देख नहीं पाता, आज वो चंगा करता है। हालेलुया, धन्यवाद करता हूं खुदावन जी। एकदम आंखों को बंद कीजिए, हाथों को उठा करके रखिए। I am the God who healeth thee। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। जब इस गीत को गाता हूं, आप इस समय अभिषेक को लें, आप इस समय चंगाई को लें, आप इस समय छुटकारे को लें। हालेलुया। I am the God who healeth thee। See, I am the God, your healer। E minor। I send my words and I heal your disease। I am the Lord, your healer। एक साथ। शक्ति है अद्भुत शक्ति है लहू में शक्ति है
बहुत शक्ति है, यीशु के लहू में है। 1 मिनट के लिए आंख खोलिए। मेरे हाथ में इस समय सैकड़ों की संख्या में इस समय प्रेयर रिक्वेस्ट लिखे हुए आए हैं। जिन लोगों ने लिखा है उनको कहना चाहता हूं, अभी तक तो मैंने इसको पढ़ा भी नहीं, मनुष्य ने भी नहीं पढ़ा है, लेकिन जब आप लिख रहे थे तब परमेश्वर इसको पढ़ रहा था। गॉड हिमसेल्फ वाज गोइंग थ्रू इट। और आइए इस समय अपने अपने हाथों को हम इस समय इन पत्रों की ओर बढ़ाएंगे। अगर मैं आपके लिए दुआ ना भी करूं, चिंता मत कीजिए। अगर आप दूसरों के प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए अपने हाथ को उठाते हैं तो वचन कहता है जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। हालेलुया। आपका धन्यवाद करता हूं प्यारे प्रभु जी। आप इसको होल्ड करके रखिए, अपने हाथों को बढ़ाइए, ऊंचा उठाइए, इसको ऊंचा उठाइए, लिफ्ट अप हाई, और ऊंचा। हालेलुया। सब ने इस समय इन प्रार्थना निवेदनों की ओर अपने हाथ को बढ़ाया है। इस समय हर एक के मन में एक एक दुआ है। जितने लोगों ने आंसुओं के साथ इन पत्रों को लिखा है, प्यारे प्रभु जी, जितने लोगों ने यहां पर लिखा है, आपने एक एक अक्षर को पढ़ा है। आज के दिन राजा आपके दरबार में अर्जी लेकर के आए हैं, आपके दरबार में फरियाद लेकर के आए हैं। ये कब तक अपने आंसुओं के बीच में लड़ते रहेंगे? इनके जीवन में कब तक संघर्ष चलता रहेगा? शायद बहुतों को इन्होंने नहीं बताया, लेकिन जब दिल टूट गया, इन्होंने कहा अब मैं एक काम करूंगा, मैं प्रार्थना निवेदन लिख करके भेजूंगा ताकि मेरा परमेश्वर इन प्रार्थना के निवेदनों का उत्तर दे। बड़े विश्वास के साथ इन्होंने इस प्रार्थना निवेदन को यहां पर भेजा है। तो अब हे प्रभु, प्रसन्न होकर स्वर्ग को खोल दे। आप लोग आमीन बोलेंगे? स्वर्ग को खोल दे। स्वर्ग इस समय खुलने पाए, आपकी सामर्थ्य इस समय उतरने पाए। इन एक एक पत्रों के ऊपर इस समय आपकी सामर्थ्य को मैं क्लेम करता हूं। एक एक जल को छूइए। हालेलुया। आपका धन्यवाद करता हूं खुदाबंद, आपका धन्यवाद करता हूं। इस समय परमेश्वर एक बात कहता है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। इस समय परमेश्वर एक बात कहता है, क्योंकि तुमने दूसरों के प्रार्थना निवेदन की ओर अपने हाथ को उठाया है, इसलिए मैं अनुग्रह से भर करके तुमको भी आशीष देता हूं। मैं तुमको भी इस समय छूता हूं और मैं तुमको चंगा करता हूं। हालेलुया। आपका धन्यवाद करता हूं प्यारे खुदाबंद, आपका धन्यवाद करता हूं डी माइनर, आपका धन्यवाद करता हूं। और आज हम कहना चाहते हैं, जब हमने इन प्रार्थना निवेदनों को दिया है तो मैं जानता हूं मेरा छुड़ाने वाला, आप आगे बोलिए, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, जीवित है, जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, जीवित है, जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। यहां देखिए, संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है। अरे इसको गाइए तो खुशी के साथ आमीन बोलिए, आमीन बोलिए, जोर से बोलिए। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, खुश होके, मेरा यीशु मसीह जीवित है। सत्यनाश के गड्ढे से मुझे निकाला। ये सच बात है ना, बहुत बार उसने हमें सत्यनाश के गड्ढे से निकाला है, ऐसा है कि नहीं? तो आनंद से गाइए, सत्यनाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की कीच से मुझे उबारा, सत्यनाश के गड्ढे से मुझे निकाला। गाइए, दलदल, इसमें कोई संदेह नहीं है, जीवित है, जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, जीवित है, जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। ओ संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है। लास्ट
संदेह, मैं संदेह बोलूंगा, आप बोलेंगे नहीं है। जब आप बोलेंगे नहीं है ना, स्वर्ग सुनेगा। मुझको कोई डाउट नहीं है। दुनिया में डाउट है, लेकिन मेरे परमेश्वर की प्रतिज्ञा में लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, यदि हबशी अपने चमड़े को बदल ले, यदि हबशी अपने चमड़े के रंग को बदल ले, और यदि चीता अपनी खाल को बदल ले, तब मैं बदल सकता हूं। लेकिन मैं कभी नहीं बदलने वाला ईश्वर हूं। हालेलुया। मैं कभी नहीं बदलने वाला ईश्वर हूं। आएंगे। संदेह नहीं, संदेह, मेरा यीशु मसीह जीवित है। ओ संदेह, यीशु मसीह जीवित है। शायद आपके लिए प्रार्थना नहीं हुई, ऐसा नहीं है, आपके लिए प्रार्थना हो गई है, क्योंकि आपने दूसरे की खेती को सींचा है, आपकी खेती को भी परमेश्वर सींचेगा। हालेलुया। आज हम दूसरों के आंसुओं के बिहार पर खड़े हैं। हालेलुया। आपको परमेश्वर आशीष दे। शालोम, शालोम, शालोम बोलेंगे, शालोम, शालोम। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। तालियों के साथ समाप्त करें।